अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाने का ऐलान। नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा क्योंकि इसराइल का भी एक लॉन्ग टर्म प्लान तो यही था कि गजा को फ़लस्तीनियों से खाली कराया जाए, और अब हफ्ते के रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक बयान में कह दिया, घर तबाह करने के बाद फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन भी छीनने का मंसूबा। ट्रंप भी नेतन्याहू की दहशतगर्दाना ज़हनियत की हामी, गजा की पट्टी पर कब्जे का ऐलान कर दिया। वैसे तो हम सब ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक सीज़ फायर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप इसको कर देंगे, और इससे ये भी जाहिर हो रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनने के लिए फिर भी तैयार हैं, लेकिन बाइडन जो है उनको उस तरह फोर्स नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे हमें असली हकीकत का अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द पिक्चर बिहाइंड द सीन्स, कि डोनाल्ड ट्रंप के असल तासुरात हैं क्या। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक इंतहाई ख़तरनाक खदशा जो अब दुनिया में जाहिर किया जा रहा है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त सूरत हाल ये है कि गजा पर दोबारा जो है वो जंगबंदी का जो ऐलान किया गया था, इजराइल ने आज फिर वहां पर जो है बमबारी की है। 52 लोग शहीद और कर दिए गजा में। अगर हम अपनी बात करें, पाकिस्तानी इनकी औकात क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया है? क्या आज का पाकिस्तान आपको ये समझाने के लिए काफी नहीं है? और हमारा मुल्क गरीब का गरीब रहा, लेकिन आप देखें इसराइल लोगों के लिए तो मुल्क खुशहाल है ना, वहाँ तरक्की है, तरक्की याफ्ता मुल्क है इसराइल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हलचल मची है, और उसकी वजह यह है कि इजराइल के PM नेतन्याहू बेंजामिन की मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हुई। और नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह पहली मुलाकात है किसी भी फॉरेन लीडर के साथ। और इस मुलाकात के बाद यानी नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात, जो कि अमेरिका के अंदर ही हुई, दोनों की जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई। और उस जॉइंट कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ यह ऐलान किया कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेगा, बल्कि उसी के साथ साथ ट्रंप ने जो बातें बयान की नेतन्याहू के साथ मिल करके, उसे देख सुन करके पाकिस्तानियों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। और जो कि इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो पाकिस्तानी अपने TV चैनल्स पर बैठ करके अमेरिका या ट्रंप या इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं। और उसकी वजह हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया कितने कट्टर खिलाफ हैं इजराइल के, सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी लोग हैं और उनका झगड़ा चल रहा है फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ, जो कि मुसलमान लोग हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। वैसे तो हम सब ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक सीज़ फायर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप इसको कर देंगे, और इससे ये भी जाहिर हो रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनने के लिए फिर भी तैयार हैं, लेकिन बाइडन जो है उनको उस तरह फोर्स नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे हमें असली हकीकत का अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द पिक्चर बिहाइंड द सीन्स, कि डोनाल्ड ट्रंप के असल तासुरात हैं क्या। लेकिन ये बात यहाँ करना बहुत ज़रूरी है कि इसराइल के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिक ने तो ये भी कहा है कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि गजा से फ़लस्तीनियों की माइग्रेशन को इनकरेज किया जाना चाहिए। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बयान है। और अगर हम इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करें कि मिस्र और उर्दन ने साफ कह दिया है कि वो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालने की किसी भी कोशिश की मुखालफत करेंगे। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन पर रहने का हक़ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस पर यकीन नहीं रखते। फ़लस्तीनी खुद भी यही कह रहे हैं कि गज़ा में कि वो गज़ा को नहीं छोड़ेंगे, वो गज़ा में ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 1948 की तरह वो दोबारा बेघर नहीं होना चाहते। और ये एक बहुत बड़ा गम और गुस्से का रीज़न है फ़लस्तीनी अवाम के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि इसराइल की जारी बमबारी और अमेरिका के गैर मुनसिफाना पॉलिसीज़ इस खत्ते को मज़ीद तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। जी हाँ, ये बात समझने वाली है कि इजरायली लीडरशिप के बयानात और एक्शंस में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो कहते हैं कि डिपोर्टेशन नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ पूरे गजा को तबाह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिक बार बार फ़लस्तीनियों को निकालने की बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक और अहम पहलू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ न सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए ख़तरनाक है, बल्कि पूरे खत्ते की सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि उर्दन और मिस्र जैसे ममालिक पहले ही रेफ्यूजी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और अगर उन पर मज़ीद बोझ डाला जाता है तो ये पूरे रीजन को गैर मुस्तहकम कर सकता है।
बिल्कुल, मसला ये है कि इजराइल की मौजूदा पॉलिसीज़ और अमेरिकी सपोर्ट एक नए नकबा की तरफ लेकर जा रहा है। गज़ा के लोग अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं, लेकिन उनके घरों को मुस्तकिल तौर पर जो है तबाह कर दिया गया है। UN के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भी गज़ा में 85% लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। बिल्कुल नाज़रीन, और इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो तशवीश की बात है वो ये है कि अमेरिका की जो लीडरशिप है, ख़ासतौर पर सदर ट्रंप, वो इजराइल के हर एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि उन्हें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए काम कर रहे हैं। तो बात में ये कह रहे थे कि मुस्लिम ममालिक में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, तो असल कसूरवार तो मुस्लिम ममालिक की क़यादत है ना। जब वो अमेरिकी इमदाद ले रहे थे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर रहे थे और इस कौम के बच्चों को, गरीबों को मरवा रहे थे, और हमारा मुल्क गरीब का गरीब रहा। लेकिन आप देखें, इसराइल लोगों के लिए तो मुल्क खुशहाल है ना, वहाँ पे वहाँ तरक्की है, तरक्की याफ्ता मुल्क है इसराइल। जंग हो रही है वहाँ, बिजली, पानी, सड़कें, हॉस्पिटल, एजुकेशन निज़ाम, और दुनिया में उनका बड़ा नाम है। उनके पासपोर्ट की इज्जत है। हमारी तरह जूते नहीं मारते वहाँ पे अमेरिकी एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तानियों को, इतना कुछ करके। ये हमारा हाल है। इसराइल के साथ ऐसे नहीं करते। सिंस वो एला है और हम पार्टनर्स हैं, यूएस ने भी रिसेंटली ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मिस्र में इंस्टेबिलिटी है, गुर्बत है। अफगानिस्तान में गुर्बत है, तबाही है, मुसलमान मुल्क है। जो गोरे की गुलामी जहनी अपने बच्चों को ट्रांसफर कर गए, वो ममालिक और ज्यादातर मुसलमान ममालिक वो तबाह हो गए। आप देख लें आगे। हम अब तक पोलियो भी खत्म नहीं कर सके। यूएस एड जो आ रहा था हमारे पास, और उस पर हम प्राइड लेते हैं कि पोलियो के इंजेक्शन ही, हमें पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। अब इराक देख लें, फिर उसमें भी $100 बिलियन लिया, वहाँ भी इंस्टेबिलिटी है। लेकिन ये है एक इसमें सिनेरियो जो बिल्ड किया जा रहा है कि यूएस एड हमेशा इंस्टेबिलिटी में ही यूज हुई है और मुल्कों को कमजोर रखने में यूज हुई है, तो उसमें कोई ज्यादा मतलब गलत बात नजर नहीं आती। जो आपने जिस तरीके से बताई है, जो खित्ते की सिचुएशन रही है, जिन मुल्कों के अंदर इंस्टेबिलिटी रही है, वो देखें यूएस एड की इंस्टेबिलिटी आप इन ममालिक में देख लें। इस्लामिक ममालिक जो है उनमें इंस्टेबिलिटी रही है। हाँ, ना यूनाइटेड किंगडम में रही है, ना इसराइल में रही है, ना इंडिया में रही है, ना इसराइल में। तो वॉर वाली एक सिचुएशन तो है ना इसराइल में भी, एक कंटिन्यूअस वॉर। वो तो इसराइल अपनी मर्जी की वॉर कर रहा है ना, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी भी आज ये ट्रंप ने आके कल जो ऑर्डर जारी किए हैं, उसने वो 2000 टन वजनी बॉम्ब्स जो बंद कर दिए थे बाइडेन ने, इसराइल को देने दोबारा शुरू कर दिए कि लो और करो तुम जंग। और वो जो है नेतन्याहू वो अमेरिका पहुंचा हुआ है, वाशिंगटन DC, ट्रंप से मुलाकातें कर रहा है, वो दोस्त है। मोदी अगले हफ्ते जा रहे हैं अमेरिका। और ये देखिए ना, ये जो खित्ते में जो सूरत हाल बन रही है, और चाइना पे जो उसने 10% जो टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया है, तो ये आपस में इन्होंने चाइना को जो कंटेन करने की पॉलिसी है ट्रंप की, वो उस पर अमल दरामद हो रहा है ना। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त सूरत हाल ये है कि गजा पर दोबारा जो है वो जंगबंदी का जो ऐलान किया गया था, इसराइल ने आज फिर वहां पर जो है बमबारी की है। दूसरी जानिब वो मामला लगता है कि खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आई थिंक जो ट्रंप की प्रो इजराइल पॉलिसी है, सपोर्टेड बाय जो स्टेफेनिक है, इसकी UN में एम्बेसडर बनेगी, वो आप देखें नेतन्याहू का विजिट भी है, इसमें वो तो कह रहे हैं कि गजा को खाली कराएं, इसको क्लीन करें। और मेरे ख्याल में अरब स्ट्रीट जो है अलाउ ही नहीं करेगी लीडर्स को कि वो इस तरह का स्टेप लेके फलस्तीनियों को इतना ज्यादा बम्बार्ड करके, उनकी जेनोसाइड करके उसके बाद उनको वहां से निकाला जाए।